मानसिक प्रसन्नता के लिए व्यावहारिक मधुरता के लिए और आध्यात्मिक विकास के लिए, आत्मिक शांति के लिए अत्यंत आवश्यक है चित्त की शुद्धि। चित्त की शुद्धि के बिना आध्यात्मिक विकास तो होगा ही नहीं, व्यवहारिक जीवन भी उलझनपूर्ण बना रहेगा और मानसिक शांति का अनुभव नहीं हो सकेगा। चाहे जिस क्षेत्र में हो, चित्त शुद्ध की अत्यंत आवश्यक है। थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर हमारा चित्त अशुद्ध अशांत होता रहता है। योग दर्शन में चित्त शुद्धि के 4 उपाय बताए गए हैं। मैत्री करुणा मुदितोपेक्षा नाम सुख दुख पुण्य पुण्यानाम भावनात चित्त प्रसादनम। चित्त प्रसाद, प्रसाद के कई अर्थ होते हैं। एक तो प्रसाद, जब कहीं कुछ कथा होती है, कुछ सत्संग होता है, कुछ बांटा जाता है, कुछ मीठी चीज, कुछ भी थोड़ा थोड़ा, उसको प्रसाद कहा जाता है। प्रसाद का अर्थ होता है कृपा, और प्रसाद का अर्थ होता है प्रसन्नता, शुद्धता, पवित्रता, निर्मलता। या चित्त प्रसादनम कहा गया है, चित्त की प्रसन्नता और चित्त की शुद्धता। कठोपनिषद में भी जहाँ यमाचार्य ने नचिकेता के प्रश्नों को उत्तर दिया है, उसी संदर्भ में कहा है धातु प्रसादा महिमानम आत्मना। धातु के प्रसाद हो जाने पर आत्मा अपनी महिमा में प्रतिष्ठित हो जाता है। धातु प्रसाद, धातु का प्रसाद, वहां भी प्रसाद कर निर्मलता और शुद्धता ही है। धातु का अर्थ धारण करे। हमारी इंद्रियां और मन हमारे जीवन को, हमारे शरीर को धारण करते हैं, इसलिए इन्हें धातु कहा गया। धातु मतलब धारण करने वाला। तो चित्त प्रसादनम, चित्त का प्रसाद, चित्त की प्रसन्नता। पैसे से, पद से, प्रतिष्ठा से, विद्या से, बहुत पढ़ लिख लेने से, बहुत जान लेने से चित्त प्रसन्न नहीं होगा और न शुद्ध होगा। बिना शुद्धि के यदि चित्त शुद्ध ही नहीं है तो प्रसन्नता का तो कोई अर्थ ही नहीं होता।
अशुद्ध चित्त, विकारों में डूबा हुआ मन प्रसन्न कैसे रह सकता है? इसलिए हर वह व्यक्ति जो प्रसन्नता पूर्वक जीवन जीना चाहता है, उसके लिए आवश्यक है चित्त की शुद्धि। चित्त में जो गंदगी है, मलिनता, इसको निकालना। महर्षि पतंजलि कहते हैं, मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा, इन चारों से चित्त की शुद्धि होती है। लेकिन चार लोग बताते हैं किन से मैत्री करना है, किन के प्रति करुणा का भाव रखना है, किस में मुदिता और किसके प्रति उपेक्षा का भाव रखना है। सुख दुख, पुण्य अपुण्य, मतलब सुखियों के प्रति मैत्री भाव, दुखियों के प्रति करुणा भाव, पुण्यात्माओं के प्रति, सज्जनों, ज्ञानियों, गुणियों के प्रति मुदिता का भाव, और जो दुष्ट हैं, दुर्जन हैं, दुराचारी हैं, उनके लिए उपेक्षा का भाव। मनुष्य का स्वभाव है सुखियों को, उन्नत लोगों को देख करके जलना, जिसे ईर्ष्या कहा जाता है। तो दुनिया में एक से एक सुखी दिखाई पड़ेंगे, ज्ञान में, गुण में, प्रसिद्धि में या अन्य में उन्नत लोग दिखाई पड़ेंगे। अब उनको देख देख करके जलते रहेंगे तो शांति से, प्रसन्नता से जीवन कैसे जिएंगे? सुखियों को देख देख करके, चाहे वो धनवान हो, चाहे विद्वान हो, चाहे किसी बात को लेकर के सुखी हैं, हमसे आपसे आगे बढ़े हुए हैं, यदि उनके लिए हमारे मन में ईर्ष्या जलन का भाव है तो कौन सी हमारी पूजा सफल होगी? ईर्ष्या से जलते हुए मन में पूजा कर पाएंगे, भक्ति होगी या ध्यान साधना का काम होगा? और जहां जाएंगे, जहां चले जाएं, हमसे आपसे आगे बढ़े हुए लोग मिलेंगे ही मिलेंगे। तब क्या करोगे फिर? जलन जलन, थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर के जलन, अब बेकार बातों को लेकर। इसी छत्तीसगढ़ की बात है, बहुत पुरानी घटना है, 50 साल से ज़्यादा। एक गांव में 2 महिलाओं को एक साथ बच्चा हुआ, 2 का दिन का आगे पीछे। एक महिला का बच्चा देखने में बड़ा सुंदर, गोरा चिट्ठा, सुरूप सुंदर, और दूसरी महिला का बच्चा थोड़ा सा सांवला, काला,
चेहरा भी उतना बढ़िया नहीं था। थोड़ा बच्चे आगे बढ़े तो और चेहरे में निखार आना शुरू हुआ। तो जिस महिला का बच्चा थोड़ा सांवला काला था, थोड़ा चेहरा देखने में सुंदर नहीं था, जब वो महिला अपने पड़ोस की महिला के बच्चे को देखती थी कि बड़ा सुंदर गोरा है, तो उसके मन में एक द्वेष का भाव आता था, जलन, कि मेरा बेटा काला क्यों हो गया, इसका बेटा गोरा क्यों हो गया, अब उसमें कोई क्या कर सकता है। और जब जब देखे तो उसका मन एकदम ईर्ष्या से जल जाए, इसका बेटा क्यों इतना सुंदर है। और बढ़ते बढ़ते ईर्ष्या इतनी बढ़ गई कि एक दिन वो जो सुंदर बच्चे की माँ पानी लेने के लिए बाहर गए कुआं में, तो वो दूसरी महिला चुपके से जाकर बच्चे का गर्दन दबा करके मार दिया। पता तो चल गया, मतलब है कुछ नहीं, मतलब जलन कैसे होती है। कुछ लोगों के मन में ये भाव होता है, सह नहीं सकते दूसरे की उन्नति को, और दूसरे की उन्नति को न सह पाना अपनी उन्नति में स्वयं खुद बाधक बन जाना होता है। कहा गया सूक्ष्म प्रति मैत्री, जो किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी बात को लेकर हो, जो अपने से आगे हैं, बड़े हैं, सुखी हैं, उनके प्रति मैत्री का भाव, मित्रता का भाव। क्योंकि सच्ची मित्रता का लक्षण होता है मित्र के सुख को देख करके प्रसन्नता, आनंद। जहां सच्ची मित्रता है वहां मित्र के सुख, मित्र की उन्नति को देख करके कभी ईर्ष्या जलन का भाव मन में आता ही नहीं है। कपटपूर्ण मैत्री है, किसी स्वार्थ को लेकर के मैत्री है, तब तो वहां तो भावना ही गलत है शुरू से। तो वहां चित्त तो शुद्ध होगा ही नहीं। किसी बात को लेकर मन में कपट रखने वाला व्यक्ति न भक्ति को समझता है, न पूजा को, न धर्म को, न ईश्वर ब्रह्म परमात्मा को, और न ध्यान साधना को। मत पंथ संप्रदाय अलग अलग है, मान्यता अलग अलग है, ऋषियां अलग अलग है। कोई किसी गुरु के शिष्य है, कोई किसी गुरु शिष्य है, कोई किसी की भक्ति करता है। अपनी जगह पर सब अच्छे हैं, लेकिन आखिर भक्ति, सेवा, पूजा, सत्संग, धर्म के काम करने का अर्थ ही क्या होता है जब मन से कपट भी दूर नहीं हो पा रहा है। कुछ लोग जिंदगी बीत जाती है, कपट स्वभाव जाता नहीं है उनका। जो भी, तो मैं कहा था कि यदि मैत्री कपटपूर्ण है या स्वार्थपूर्ण है तो वहां तो चित्त शुद्ध होगा ही नहीं। पहले से शुद्ध है मन, और हमारा मन यदि किसी बात को लेकर के मलिन अशुद्ध है तो नुकसान तो हमारा होगा। प्रसन्नता का, आनंद का अनुभव कैसे कर सकेंगे? इसलिए मैत्री भाव। और यदि हमारे मन में दूसरों के लिए मैत्री का भाव है, हम मित्रता का
व्यवहार करते हैं, लोगों को मित्रता की दृष्टि से देखते हैं, तो कुछ समय के पश्चात यह महसूस होगा कि लोग मेरे लिए कितनी अच्छी भावना रख रहे हैं। वहां से भी मैत्री भाव आना शुरू हो जाएगा। प्राणी मात्र के लिए मैत्री भाव। विरोधी कौन है? बैरी कौन है? घाव काहि पर घालो, जित देखो तित प्राण हमारो। ताकि चोट किसे पहुंचाओ, जहां देखता हूं वहां मेरा ही प्राण प्यारा है। आदमी को सबसे प्यारा अपना प्राण, अपने प्राण के समान हम दूसरे के साथ प्रेम कैसे कर सकते हैं? इतना प्यारा दूसरा कौन हो सकता है? लेकिन ऐसी भावना रखने में हर्ज क्या है? ऐसी भावना रखना कि सभी लोग हमारे प्राण प्यारे हैं, अपनी शांति के लिए अत्यंत आवश्यक है, अपने कल्याण के लिए आवश्यक है। यहाँ साहब एक कहा जा सकता है कि ये कथन अतिशयोक्तिपूर्ण है। भले अतिशयोक्तिपूर्ण कथन हो, किंतु ऐसा भाव रखने की आवश्यकता है। ऋग्वेद में शायद है या अथर्ववेद में एक मंत्र आता है, सहृदयम सौमनस मविद्वेषम कृणोमेव अन्यो अन्यम अभिहरियत वत्सम जातमिवाग्नया। ऋषि अपने सामने बैठे हुए लोगों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि ऐ लोगों, मैं तुम्हें सहृदय, सुंदर हृदय वाला बनाना चाहता हूँ, उदार दिल वाला बनाना चाहता हूँ। तुम लोग उदार दिल वाले बनो, सौमनस सुंदर मन वाले, सुंदर मन वाले बनो। अविद्वेषम कृणीमा, मैं चाहता हूं कि तुम लोग अविद्वेष मन वाले बनो। अविद्वेष मतलब द्वेष रहित मन, किसी के प्रति विद्वेष या द्वेष का भाव ना हो मन में। सहृदय, सहृदय कौन? जो दूसरे के सुख को देखकर प्रसन्न होता है और दूसरों के दुखों को देख करके द्रवित तो हो जाता है। सेवा कितना कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, वो बात अलग, किंतु दूसरों के दुख को देखकर मन में दया करुणा का भाव नहीं आया। आगे जो कहा गया है इसमें करुणा का भाव, मन द्रवित ही नहीं हुआ तो इंसानियत ही कहाँ रह गई। भगत साधु और पुजारी धार्मिक कहलाना तो दूर, दूसरों को देख करके मन द्रवित नहीं हुआ तो इंसान कहलाने लायक भी नहीं है। अन्यो अन्यम अभिहरियत वत्सम जातमिवाग्नया। यहां एकदम अतिशयोक्ति में ऋषि कहते हैं कि एक दूसरों के साथ उसी प्रकार व्यवहार करो जिस प्रकार अघ्नया, जिसे नहीं मारा जाना चाहिए। अघ्नया का अर्थ होता है जिसे नहीं माना जाए, मतलब है गाय। जिस प्रकार गाय अपने नवजात बछड़े से प्रेम करती है, उसी प्रकार तुम लोग एक दूसरे से प्रेम पूर्वक व्यवहार करो। गाय अपने नवजात बछड़े से कितना प्यार करती है।
अत्यंत प्यार। आदमी का बच्चा जब पैदा होता है तब उसके शरीर की सफाई मुलायम कपड़ों से आज़ाद की जाती है, और गाय किसे करती है? अपनी जीभ से चाट चाट करके बच्चे को प्यार कर साफ करती। कितना प्रेम है गाय के लिए। उसके बाद पानी नहीं है, कपड़ा नहीं है, जीभ से चाट करके अपने बछड़े की सफाई करती है। वो कितना प्यार है मन में। ऐसा कोई कर सकता है भला? आदमी तो ऐसा कर ही नहीं सकता। लेकिन ऋषि कहते हैं ऐसा भाव रखो मन में। तो मैत्री का भाव किसके लिए? सुखियों के लिए। मैत्री भाव होने पर जलन, द्वेष, ईर्ष्या का भाव मन से दूर हो जाएगा, तो चित्त अपने आप शुद्ध हो जाएगा। फिर दुखी, दुनिया में केवल सुखी लोग ही नहीं हैं, दुखी लोग भी बहुत ज्यादा हैं। वैसे तो हर आदमी दुखी है अपने अपने ढंग से, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिनके पास खाने को नहीं है बिल्कुल। एक दो दो दिन बीत जाता है, भरपेट भोजन नहीं मिल पाता। कोई अंधा है, कोई लूला है, कोई लंगड़ा है, कोई अपाहिज है, कोई महारोगी है, कोई पागल है, किसी के यहाँ कोई कुछ नहीं है, न परिवार लोग हैं, न धन, न मकान, न जमीन, न जा, कुछ नहीं है। ऐसे दुखी लोग हैं। सामने मिल जाए तो जो बन सके सेवा करने का प्रयास करना चाहिए। कभी कभी स्थिति ऐसी आती है कि हम चाह करके भी सेवा नहीं कर पाते। समय का अभाव होता है, कुछ मजबूरियां होती है, चाहते हैं फिर भी सेवा नहीं कर पाते। न कर पाए सेवा, मन में दया का तो भाव हो, करुणा का तो भाव हो। होता क्या है, जब हम दुखी को देखते हैं, कोई बीमार है, असहाय, बिस्तर पड़ा हुआ है, शरीर पे मक्खियां भिन भिना रही है, मलमूत्र पर लिपटे हुए हैं, देख करके घृणा हो जाती है। और घृणा का अर्थ है हृदय की क्रूरता, कठोरता। कहाँ भजन, कहाँ भक्ति, कहाँ साधना होगी? अरे सेवा नहीं कर पाए कोई बात नहीं, घृणा ला रहे हैं उसके मन में, नाक भाव सिकोड़ रहे हैं, मनुष्य कहला सकने के अधिकारी हैं। ये सेवा नहीं कर पाए कोई बात नहीं। ये तो सोच सकते हैं ना कि दुनिया में ऐसा दुख किसी को ना मिले, ये सोचने में घाटा क्या है? हर आदमी को अच्छी तरह से याद रखना चाहिए, जो आदमी दूसरों के सुख को देख करके दुखी हो जाता है, जल जाता है, और दूसरों के दुख को देख करके खुश हो जाता है, वो आदमी नहीं, राक्षस या शैतान। क्योंकि शैतान या राक्षस ही दूसरों के दुख को देख करके हंसता है और दूसरों सुख को देख करके उसे गिराने का प्रयास करता है। आदमी नहीं करता ऐसा। अपने को किस कैटेगरी में रखना चाहते हैं? उत्तर प्रश्न अपने से पूछना चाहिए और उत्तर भी खुद को देने की आवश्यकता है। तो दुखी, चाहे किसी बात को लेकर दुखी हो, उसके लिए मन में
करुणा का भाव, दया का भाव। तेरे दया धर्म नहीं मन में, मुखड़ा क्या देखे दर्पण में। यदि मन में दया धर्म नहीं है तो बार बार दर्पण सामने दर्पण देखने से क्या मतलब होता है। इस दर्पण में चेहरा संवारना काम नहीं आएगा। दया, बिना दया के चित्त शुद्ध हो नहीं सकता है। और कहा यह भी गया है, जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप, जहां क्रोध तहां काल है, जहां क्षमा तहां आप। दया धर्म का मूल है। ये गोस्वामी जी कहते हैं दया धर्म का मूल है। तो दया ही नहीं है तो धर्म कहाँ है। बिना दया के कोई आदमी धार्मिक कैसे हो सकता है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं तुलसी दया ना छाड़िए जब लग घट में प्राण। जब लग शरीर में प्राण है तब तक दया छोड़ो मत। हमारा ही भला है, हमारा लाभ है, अपने कल्याण कर, अपनी शांति प्रसन्नता के लिए करुणा और दया का भाव रखने की आवश्यकता है। फिर जो सेवा कर सके अपनी शक्ति अनुसार से सेवा करो। कोई भिखारी भी आ जाए आपके दरवाजे पर, भले कुछ मत दो, भिखारी को गाली भी तो मत दो, भिखारी का अपमान या तिरस्कार तो मत करो। वो भी हमारे आपके जैसा एक इंसान ही तो है, अलग क्या। उसकी स्थिति वैसी आगे को भीख मांग रहा है। भिखारी को गाली देने वाला आदमी कैसे कहा जा सकता है। न देना चाहे तो कह दो भाई हम दे नहीं पाएंगे, जबरदस्ती तो छीनेगा नहीं। लेकिन अनेक लोग हिंदू गाली देते हैं, तिरस्कार करते हैं, अपमान करते हैं उनसे। ऐसे लोग धार्मिक तो हो ही नहीं सकते, भक्ति पूजा को समझ ही नहीं सकते। इसलिए दुखियों के प्रति करुणा का भाव। मुदिता, मुदिता का अर्थ होता है प्रसन्नता। प्रसन्नता का भाव किन के लिए रखना है। स्वयं को प्रसन्न तो होना ही है। और प्रसन्नता का भाव रखे बिना, प्रसन्नता की भावना रखे बिना हम प्रसन्नता का अनुभव कैसे करेंगे। तो किनको देख करके प्रसन्न होना है। पुण्यात्मा, सज्जन, संत, परोपकारी, इनको देख करके प्रसन्न होना। जैसे चींटी का स्वभाव होता है ना, पक्के से पक्के भवन में जाकर के चींटी कहीं ना कहीं से बिल ढूंढ लेती है, बिल बना लेती है। ऐसे ही कुछ लोगों का स्वभाव होता है गुणवान से गुणवान, एकदम निर्मल मनुष्य, सज्जन सदाचारी, उसके जीवन में भी कोई ना कोई गलती ढूंढ लेना। दोष निकालना। गुणवानों में दोष ढूंढने की प्रवृत्ति का नाम है असूया।
असूया दोष। असूया का अर्थ ही होता है गुणों में दोष ढूंढना, अच्छाई में बुराई खोजना, सद्गुण में दुर्गुण ढूंढना, ये असूया दोष होता है। अब ऐसा भाव है कि हम गुणों में भी अच्छाई में भी बुराई ढूंढ रहे हैं, गुणों में दोष ढूंढ रहे हैं। प्रसन्नता का अनुभव कैसे होगा? भक्ति साधना बनेगी कैसे? दुनिया में एक से एक सज्जन भी तो है ना, सदाचारी है, परोपकारी है, एक से एक बढ़िया से बढ़िया संत है। स्वयं संत नहीं बन सकते, स्वयं सच्चरित्र नहीं बन सकते, तो कम से कम जो संत हैं, सच्चरित्र हैं, उनको देख करके प्रसन्न होना तो सीखो। मुदिता का अर्थ ही होता है दूसरे के अच्छाई को देख करके प्रसन्न होना। ये कब होगा? जब चित्त शुद्ध होगा, गुण ग्रहण करने की प्रवृत्ति होगी। हम में परछिद्रान्वेषण की प्रवृत्ति होती है। वे लोग धन्य हैं, चाहे वो साधु हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे अनपढ़ विद्वान हो, कोई भी हो, वे लोग धन्य हैं जिनके मन में परछिद्रान्वेषण की प्रवृत्ति नहीं है, परछिद्रान्वेषण का भाव नहीं है। छिद्रान्वेषण का अर्थ ही होता है कहाँ इनमें हम दोष ढूंढ लें, कहाँ इनकी हम गलती पकड़ लें, और गलती पकड़ कर कहाँ भरी सभा में इनका हम नीचे गिरा दें। ऐसा भाव रख करके कोई प्रसन्न होगा? ऐसा भाव रख करके क्या हमारा ध्यान लगेगा? ऐसा भाव रख करके क्या साधना बनेगी? और ऐसा भाव रख करके क्या हम किसी भगवान को रिझा सकेंगे? कहते हैं ना, भगवान भाव का भूखा होता है। तो जरा सोचो अपना, आपका भाव क्या है, हमारा भाव क्या है? दूसरों के लिए नहीं, अपने से पूछो। जब भगवान भाव का भूखा है तो मेरा भाव कैसा है? मेरे मन की भावनाएं कैसी है? दूसरों की भावना गलत है, झट से हम कह देते हैं, कुछ लगता नहीं है। हमारी भावना गलत है, ये स्वीकार करना सहज नहीं है, बड़ी कठिनाई है। और मेरी भावनाएं गलत है, ये स्वीकार करने वाला ही साधक होता है। ऐसा स्वीकार करने वाला ही भक्त और पुजारी सत्संगी होता है। मुदिता ज्ञानियों, गुणियों, सज्जनों, संतों, निर्मल जीवन जो लोग हैं उनको देख देख करके खुश होना, प्रसन्न होना कि देखो हमारा गांव, हमारा पड़ोस, हमारा समाज में कितने अच्छे लोग हैं। इनके कारण से ही हमारे गांव की प्रसिद्धि है, इनके कारण से ही हमारे पड़ोस वालों को लोग, हमारे आसपास को, हमारे मोहल्ले को लोग बड़े आदर से देखते हैं। इनके कारण से हमारे समाज को लोग बड़े आदर से देखते हैं, आदर हमें देते हैं। एक गांव में यदि एक दो भी संत हो जाते हैं ना, एक दो बड़े सज्जन चरित्रवान हो जाते हैं, तो पूरे गांव की प्रसन्नता होती है। भाई देखो अमुक गांव, देखो वहाँ के ये आदमी हैं। और हम क्या करते हैं? हमारे सामने होता क्या है? जब कोई व्यक्ति हमारे पास आकर
किसी के बारे में बताता है, अमुक आदमी कितने ईमानदार हैं, कितने सज्जन, कितने सदाचारी, कितना उसका वो परोपकारी है, तो हम क्या कहते हैं, अरे तुम नहीं जानते, सब दिखावा है, उसका ढोंग है। फिर कोई ना कोई उसमें हम कह देंगे उसमें ये त्रुटि है। जैसे मक्खियां होती है ना, मक्खियां दो प्रकार की होती है। एक मधुमक्खी होती है जो शहद बनाती है, कहाँ कहाँ उड़ती है फूलों पर और कहाँ कहाँ बैठती है, वहाँ से पराग सार ले लेती है और स्वादिष्ट सुपाच्य शहद बनाती है। और दूसरी प्रकार की मक्खियाँ गंदगी में भिन्न भिन्न आती, जहाँ अधिक गंदगी होती, कोई चीज़ कहाँ से जहाँ चीज़ें सड़ रही है वहाँ बैठती है और बीमारी फैलाती है। स्वयं सोचना होगा कि हमारा मन मधुमक्खी की प्रवृत्ति वाला है या गंदगी में भिन्न भिनाने वाले। वहाँ एक और आप कुछ मिठाई आगे रख दें, एक और सड़े उड़े फल हैं, मक्खियाँ कहाँ ज़्यादा बैठेगी। तो मुदिता किनके प्रति, पुण्यात्माओं सज्जनों संतों को देख करके प्रसन्न होना। धन्य हैं ऐसे लोग। और जो ऐसे जो लोग होते हैं ना, गुणवान पुण्यात्मा, जो तन मन वचन से किसी को किसी पर कोई तकलीफ नहीं देते, वो तो चलते फिरते भगवान के समान हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी का दोहा है, तनकृत मनकृत वचनकृत काहू दूषत नाहि। तुलसी ऐसे संत जन राम रूप जगमाए। जो तन से मन से वचन से किसी व्यक्ति को दुख नहीं देते, किसी में दोष नहीं देखते, जिसमें बुराई नहीं ढूंढते, ऐसा जो व्यक्ति होता है उन्हें हम संत कहते हैं। और ऐसा जो संत है प्रत्यक्ष राम के समान, गोस्वामी जी कहते हैं प्रत्यक्ष ये भगवान राम है। और हम क्या करते हैं, राम का गुणानुवाद, राम की भक्ति, और उसमें वो दोष, उसमें वो दोष, उसमें वो दोष ढूंढना चींटी के समान। कहाँ से चित्त शुद्ध होगा, प्रसन्नता का अनुभव कैसे हो पाएगा। इसलिए किसी को भी किसी को अपने से अधिक गुणवान, चरित्रवान, सज्जन, सदाचारी, सच्चरित्र देखें, प्रसन्न हों और सोचें कि ऐसे लोग अधिक से अधिक बढ़ें, इसमें ही देश दुनिया की भलाई है। देखेंगे कितना हमारा लाभ होता चला जाएगा। और उपेक्षा, किनके लिए, अपुण्य, दुर्जन, दुराचारी, दुष्टात्मा, उनके प्रति उपेक्षा का भाव। तो उपेक्षा का मतलब अपमान, तिरस्कार, घृणा नहीं है। मतलब है तटस्थता। उपेक्षा मतलब उदासीनता, न प्रेम न बैर, न काहू से दोस्ती न काहू से बैर, ये उपेक्षा का भाव है। तो यहाँ तो कहा गया है जो अपुण्य लोग हैं, दुर्जन, दुराचारी, उनके अपेक्षा, मतलब यदि दुर्जनों से प्रेम करेंगे, जो दुराचारी हैं उनसे मित्रता रखोगे तो धीरे धीरे
उनके जीवन की जो बुराई है, उनके जीवन का जो गलत आचरण है, जो दो दुर्गुण हैं, हमारे जीवन में भी आना शुरू हो जाएगा। और मान लो किसी दुर्गुणी दुराचारी से हमारी मित्रता है और हम इतने सावधान हैं कि उनके जीवन की बुराइयां दोस्त हमारे मन में नहीं आ रहा है, लेकिन बदनामी तो होगी ना। देखो, आदमी चोर के पास बैठा, शराबी के पास बैठा, लगता है वो चोरी करना और शराब पीना सीख दिया होगा, ये बदनामी तो होगी। कोयला को आप हाथ में पकड़ें, हाथ जलेगा नहीं क्योंकि कोयला में आग नहीं है, लेकिन कालिख तो लगेगी। उस कालिख से कैसे बचोगे? इसलिए ऐसे जो दुर्व्यसनी है, दुराचारी है, दुर्गुणी है, दोषी व्यक्ति है, उद्दंड, अत्याचारी, उनसे मित्रता तो कल्याणकर है ही नहीं। उनसे अधिक संबंध रखना किसी प्रकार लाभदायी नहीं होगा, लेकिन ऐसे लोगों से बैर करना तो और गड़बड़ है। एक तो बैर करके हमारे मन का भाव खराब होगा, और दुष्टों से यदि बैर रखोगे तो वो कब बदला ले ले, कब क्या नुकसान कर दे, इसका भी कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए ऐसे लोगों से न मित्रता न बैर, उदासीनता, तटस्थता। कहीं मिल गए, कहो भैया राम राम, हाँ भैया राम राम, बस खत्म मामला। इसे कहते हैं उदासीनता, उपेक्षा। और यदि हम दुर्जनों की बार बार याद करेंगे, किसी व्यक्ति ने हमारे आपके साथ दुर्व्यवहार किया है, दुष्ट प्रवृत्ति क्या है वो, अब उसकी जितनी याद करोगे क्रोध आएगा मन में, कौन सा लाभ होगा अपना? जितना क्रोध आएगा मन और बिगड़ेगा, संस्कार बिगड़ेंगे और मन की प्रसन्नता खंडित होती चली जाएगी। तो उपेक्षा मतलब बाहर से तो उनसे दूर रहना ही रहना है, मन से भी उनसे दूर रहना है, मन से उपेक्षा, मन से भी उनकी याद नहीं करना है। सज्जन, संत, सदाचारी, परोपकारी, ईमानदार, सच्चरित, इनकी जितनी याद करें उतने मन की भावना बड़ी सुंदर बनती जाएगी, प्रसन्नता होगी और हमारा संस्कार बढ़िया बनता चला जाएगा। और इसके विपरीत लोगों को याद करेंगे, दोषी, दुर्गुणी, दुराचारी को जितनी याद करेंगे उतना क्रोध, बदला लेने की भावना, परिणाम मन खराब, संस्कार खराब। अब मन ही खराब हो गया तो प्रसन्नता कहाँ होगी, चित्त शुद्ध कैसे होगा? फिर जब मन खराब हो गया तो भक्ति भजन का काम कैसे कर पाएंगे, पूजा पाठ कैसे होगा, साधना कैसे बनेगी? इसलिए अपने चित्त को शुद्ध रखना है। और यदि भावना खराब है, चित्त खराब है, तो आपस का व्यवहार कठोरतापूर्ण हो जाएगा, उलझते रह, घर में उलझते रह जाएंगे। घर में, जिस घर में आप रहते हैं, जिस मठ में हम रहते हैं, वहाँ सभी लोगों में कोई ना कोई बुराई है, हमें खुद ही तमाम बुराइयाँ हैं, लेकिन सभी लोगों में अच्छाइयाँ भी है। प्रेम बना रखना चाहते हैं, मन की शांति बना रखना चाहते हैं, तो अपने आसपास के जो लोग हैं, चाहे वो घर के हो, चाहे पड़ोसी हो, या मित्र लोग हैं, जिनके आसपास रहना होता है, उनकी बुराइयों को न याद करके अच्छाइयों को याद करते रहें। साथ साथ
ये भाव मन में लगा करके रखें कि इनमें किसी को किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना होने पाए, किंतु सब हर प्रकार से सुखी रहें, हर प्रकार से आगे बढ़ते रहें, ये भावना रखें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। ये भावना रखने में हर्ज क्या है? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हों, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सबका कल्याण हो, सर्वे सन्तु निरामया, सभी निरोग हों, स्वस्थ हों, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, किसी को किसी प्रकार की कोई तकलीफ न मिले। कुछ अधिक नहीं कर सकते, तो इसी मंत्र को दोहराते रहें बराबर। समझ लो ये मंत्र ही हमारे लिए गुरु मंत्र है। ये मंत्र का दोहराना ही ये मतलब भगवान की भक्ति करना है। चित्त शुद्ध होता रहेगा, मलिनताएं दूर होती रहेगी, और बिना पैसे के वो शांति, वो सुख, प्रसन्नता का अनुभव हर जगह होता रह जाएगा। फिर साधना भक्ति काम भी बढ़िया बन जाएगा। इसलिए महर्षि पतंजलि ये कहते हैं कि मैत्री करना मुदितोपेक्षा नाम सुख दुख पुण्य पुण्यानाम भावना तत्प्रचित प्रसादनम। सुखियों के प्रति मैत्री, दुखों प्रति करुणा, पुण्यात्मा ज्ञानी सज्जन संत चैतन्य के प्रति मुदिता और दूसरों प्रति उपेक्षा का भाव रख करके अपने चित्त को प्रसन्न और शुद्ध रखें, ताकि साधना में, ध्यान आदि में हमारी प्रगति होती चली जाए। ये हमारे आप सब के लिए, साधना के लिए भी और व्यवहार के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम मनूपम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम मनूपम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम मनूपम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम मनूपम। हेलो।